नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत? बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। मैं हमेशा प्रे करूँगी कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, है ना। और आपको मैम से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है ना, स्कूल में आने की। ओह वेरी नाइस, मेरे को भी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। बेटा आपको पता है, आप जैसे स्कूल में आते हैं ना, अभी इस ज़माने में स्कूल हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले ये नहीं होते थे। पहले तो सिर्फ गुरुकुल हुआ करते थे, जो बच्चे घर पे नहीं जाते थे, अपने गुरुजनों के साथ ही रहते थे और विद्या को हासिल करते थे, प्राप्त करते थे। और बच्चा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सच्चा शिष्य। और वह कौन साबित हुआ, आइए हम लोग जानते हैं इस टॉपिक में। तो बच्चों आइए जानते हैं कि सच्चा शिष्य कौन साबित हुआ। शिक्षाप्रद कहानी। बहुत पुरानी बात है। नगर से दूर एक गुरुकुल था। उसमें एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। उन्हें अपने शिष्यों से बहुत प्यार था। वे हर तरह की विद्याओं का ज्ञान उन्हें दिया करते थे। शिष्य भी गुरुजी की सेवा में किसी तरह की कमी नहीं रखते थे। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को गुरुकुल के आंगन में बुलाया और कहा, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। यह सुनकर धनी परिवार के शिष्यों ने धन लाने का प्रस्ताव रखा, किंतु गुरुजी ने कहा, यदि तुम अपने माता पिता से धन मांगकर लाओगे तो वे मुझे लालची समझेंगे। यह सुनकर सभी शिष्य उदास हो गए। कुछ देर शांत रहने के बाद गुरुजी ने कहा, तुम सभी अपने घर से कुछ न कुछ ला सकते हो, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देखे नहीं कि तुम क्या ला रहे हो। सभी शिष्यों को यह सुझाव पसंद आया। जल्दी ही शिष्य अपने अपने घर से कुछ न कुछ लाने लगे। गुरुजी सारे सामान को एक कमरे में इकट्ठा करने लगे। उन शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो कुछ नहीं ला सका। गुरुजी ने उससे इसका कारण पूछा तो वह बोला, गुरुजी, मैं बहुत सी चीजें ला सकता हूं, लेकिन आपने कहा था कि कोई तुम्हें देखे नहीं कि तुम क्या ला रहे हो। मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे ऐसा मौका नहीं मिला जब कोई मुझे ना देख रहा हो। गुरुजी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी को कभी ना कभी अकेले रहने का मौका तो मिलता ही है। शिष्य बोला, गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं, पर वहां चाहे कोई और हो ना हो, लेकिन मैं स्वयं तो वहां रहूंगा, इसलिए मैं तो अपने अच्छे बुरे कार्य को देखूंगा ही। शिष्य का उत्तर सुनकर गुरुजी गदगद हो गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। तुमने अपने चरित्र की दृढ़ता का सच्चा प्रमाण दिया है। मुझे किसी धन या वस्तु की जरूरत नहीं थी। मैं तो तुम लोगों की परीक्षा देना चाहता था। मैं एक ऐसे शिष्य को खोज रहा था जो सत्यवान और सच्चरित्र। आज मुझे वह मिल गया है। गुरुजी ने थोड़ा रुककर अपने सब शिष्यों को समझाते हुए कहा, यदि आप कुछ बुरा या गलत काम करते समय यह सोचो कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तो यह गलत होगा। कोई देखे या ना देखे, हमारा मन हमें हमेशा देखता है, जो हमारे साथ रहता है। सीख, अपने अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी हम स्वयं होते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि सच्चा शिष्य कौन साबित हुआ। परीक्षा हेतु एक बार गुरुजी ने क्या किया, सारे विद्यार्थियों को, सारे शिष्यों को बोला कि तुम जाके कुछ इकट्ठा करके आओ। जैसे कि उन्होंने बताया उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो सबको ये सुझाव बड़ा पसंद आया और सब कुछ न कुछ लेकर आ गए। परंतु एक जो शिष्य था वो कुछ भी नहीं ला पाया और उसने कारण क्या बताया कि मुझे कोई देखे न देखे, लेकिन स्वयं मेरा मन है वो मेरा साक्षी है। क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के हम लोग साक्षी खुद होते हैं, चाहे हमें कोई देखे या न देखे। जो कि इस पाठ की सीख है, अपने अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी हम स्वयं खुद होते हैं। और यह जानकर गुरुजी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह कहने लगे कि तुम ही मेरे वह सच्चे शिष्य हो
क्योंकि तुम सत्यवान हो और तुम्हें अच्छे अच्छे गुण हैं, इसलिए तुम बड़े ही गुणवान हो और मेरे सच्चे शिष्य तुम ही साबित हुए हो। ओके, तो ये था हमारा वीडियो ऑन सच्चा शिष्य। आइए अब लोग हम जाते हैं शब्दार्थ की ओर। पहला है शिष्य यानी कि विद्यार्थी, शिष्य विद्यार्थी। दूसरा है मौका यानी कि अवसर। मुझे तो ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जहाँ पर मैं सोचूं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। तीसरा है दृढ़ता यानी कि दृढ़ रहने का भाव। आश्चर्य यानी कि हैरानी। आप बोलते हो ना, मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग लगा, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उसके बाद है प्रस्ताव यानी कि किसी उद्देश्य के लिए रखी गई बात। विद्या यानी कि ज्ञान। गदगद होना, अत्यंत खुश होना। चरित्र यानी कि आचरण। सच्चरित्र यानी कि सदाचारी। उसके बाद है आंगन, घर के अंदर या सामने का खुला स्थान, उसको कहा जाता है आंगन। तो ये थे आपके शब्दार्थ। आइए चलते हैं हम लोग अभ्यास की ओर। पहला अभ्यास है हमारा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। बच्चों आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाना है। पहला है सभी शिष्य कहाँ पढ़ते थे? मैदान में, गुरुकुल में अथवा घर में? बहुत नगर से दूर एक गुरुकुल था। उसमें एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। आपको समझ में आया? ऑप्शन क्या था? गुरुकुल। नेक्स्ट है गुरुजी को किसका विवाह करना था? शिष्य का, बेटे का अथवा बेटी का? गुरुजी ने सभी शिष्यों को गुरुकुल के आंगन में बुलाया और कहा, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। आपको क्लू मिल गया? तो ये था उनका, गुरुजी को किसका विवाह करवाना था? बेटी का। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। ओके, ओह 2 out of 2, वेरी नाइस, गुड। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम सच्चा शिष्य। आपने देखा, अच्छा लगा ना वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ आप इसका रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और शब्दार्थ ज़रूर अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और हंसते मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।